एक बार फिर कातिल मौकाए वारदात पर पहुंचे। एक बार फिर कातिलों ने हथियार उठाया और एक बार फिर राजा रघुवंशी का कत्ल हुआ। मौका था क्राइम सीन रिक्रिएशन का और मौके पर मौजूद थी सोनम यानी के मुख्य आरोपी। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां। मेरे साथ है मेरे सहयोगी क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग, आज रिक्रिएशन हुआ और वो वीडियो सामने आने के बाद बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल सामने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रिक्रिएशन आज होना था और उसी के सेंस में पुलिस, जो मेघालय पुलिस लेकर गई आरोपियों को, जिसमें पहले मैं उस वीडियो से शुरुआत करना चाहूँगा जो कल एक वीडियो सामने आई थी जिसमें तीनों आरोपी नज़र आ रहे हैं और वो बाय डिफ़ॉल्ट वो वीडियो को शूट कर रहा था। और उसके बाद जब उसको लगा कि ये वीडियो अब पुलिस को देनी चाहिए और ये आरोपी हो सकते हैं, क्योंकि उसने तस्वीरें देखी थी आरोपी की, तो उसमें हम देख रहे हैं हाव भाव कैसे चेंज होते हैं आरोपियों के, जिसमें से एक आरोपी जब कैमरे की तरफ नज़र करता है तो नीचे कर लेता है, एक अपने आप को छिपा लेता है। तो ये तमाम हरकतें उसमें नजर आई जिससे शक और पैदा होता है और ये काफ़ी क्रूशल एविडेंस है। इसके बाद रिक्रिएशन आज जैसे हुआ, इसमें मौके पर लेकर जाया गया और वहाँ आप सोचिए पूरा सीन एक डमी के साथ पूरा रिक्रिएट किया गया कि कैसे कैसे ये पूरा वाकया हुआ था, राजा किस वक्त वहाँ पर मौजूद था, उसके बाद कैसे उसको फेंका गया था, किसने सबसे पहला वार किया था। तो यही चीज़ क्लियर हुई। सोनम ने इशारा किया था, जो कातिल थे वो तीनों पीछे थे और सोनम और राजा एक साथ थे। सोनम ने इशारा किया और उसके बाद कातिल, ये बताते हैं, विशाल ने सबसे पहले राजा के दाव से हमला किया और एक दाव नहीं था उनके पास, दो दाव थे, यानी दो हथियार थे, इस तरह की जानकारी। तेजधार हथियार, मतलब दो खरीदे थे उन्होंने। दो थे और जब उन्होंने मारा तो वो इस बीच काफ़ी गुत्थम गुत्था भी हुई। फिर आकाश भी बीच में आ गया तो उसके छींटे भी खून के आए और उसके बाद उन्होंने उसको ग्रिप कर लिया और बुरी तरह से मारा। सोनम थोड़ी अलग हट गई थी, जब उसने देखा कि खून बह रहा है तो वो अलग हट गई थी, उसको समझ में आ गया था कि इन्होंने काम कर दिया। जबकि पहले ये बताया जा रहा था कि सोनम वहीं खड़ी रही और उसे मरता हुआ देखती रही। नहीं, सोनम उस समय थी जब उसके वार हुआ पहला और उसने देखा अपनी आंखों से, लेकिन उसके बाद उसने मुंह पीछे कर लिया और उसके बाद जो कातिल थे उन्होंने अपना काम किया और उसके बाद उसको वहां से फेंक दिया। तो ये सारी चीज़ें बताई और हमले के वक्त राजा के सामने थी और खून बहा तो वो दूर चली गई थी। ये बात खुद वहाँ के जो एसपी है, एक कुछ रिपोर्ट्स भी छपी हैं उसके आधार पर ही कहा जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसमें एक पोटली वाली बात भी सामने आई थी, कल तंत्र मंत्र वाली बात भी सामने आई थी। और अगर हम शुरुआत यहाँ से करें तो एनफ एविडेंस है इसमें, जो पुलिस भी कह रही है, लेकिन डीजीपी ने जो वहाँ की बयान दिया वो थोड़ा सा ऐसा बयान दिया जिससे थोड़ा सा केस एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह का लगता है। और हमने और आपने भी जब वीडियो बनाई थी शुरुआत में तो ये बात बोली थी कि क्यों मारेगी, मोटिव क्या है। वही बात आज डीजीपी ने बोली कि भाई मारने का क्या मोटिव है, वो भाग सकती थी, वो शादी तोड़ सकती थी, शादी नहीं करती, लेकिन उसने मारा क्यों, उसके पीछे क्या ऐसा मकसद था। तो पुलिस का कहना है कि वो इस एंगल को भी एक्सप्लोर कर रही है और खासकर क्या प्रॉपर्टी का एंगल है इसमें, क्योंकि उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए थे, ये उसकी मदर ने क्लियर किया था राजा की। प्रॉपर्टी का एंगल है या इनकी मंशा ये थी कि उसको मार देंगे तो उसके बाद ये कहानी कुक करेंगे कि मेरा किडनैपिंग हो गई, उसको मार दिया गया और उसके बाद और उसके बाद प्रॉपर्टी में हक मांगेंगे और वो लेने के बाद रात से शादी कर लूंगी। तो क्या ये प्लान था या वो छठा कैरेक्टर जो हमने डिस्कस किया था कि कोई ऐसा और भी शख्स है जिसके इशारे पर हुआ, तो वो एक सबसे बड़ी बात है। और खुद डीजीपी ने जब ये बात बोली तो अभी भी हालांकि देखिए, एक बार चिराग दर्शकों को बता दें, दर्शकों को हम बता दें कि मेघालय की डीजीपी हैं ईदादीश, बहुत सीनियर आईपीएस अफसर हैं, बहुत जिम्मेदार अधिकारी हैं, पिछले 2-3 साल से वो वहाँ की डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक हैं। उन्होंने राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर के बहुत ही गंभीर बयान दिया है और उन्होंने मामले को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये मामला केवल लव ट्रायंगल का नहीं है या पुलिस केवल लव ट्रायंगल के एंगल से जांच नहीं कर रही है, बल्कि इसके अलावा और भी पहलू हैं जिन्हें पुलिस खंगाल रही है। यह बात दिगर है कि वो पहलू अभी तक पब्लिक के सामने नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, मीडिया की नज़र में नहीं आए हैं। लेकिन एक बात साफ हो गई है चिराग, जैसा कि आपने कहा कि मामला कुछ और भी हो सकता है। और इस मामले में एक पेज चिराग और भी है कि वो जो दो लड़के थे, जो उजाला ने बताया कि दो लड़कों से ये बात कर रही थी गाजीपुर, जब बस के लिए सवार हुई थी बस में, उन दो लड़कों के बारे में कुछ पता चल पाया अभी तक, क्योंकि वो दोनों एक पहेली बनकर रह गए। ये भी एक पॉइंट है कि क्या वो कोई ऐसे किरदार थे इस केस में, या फिर चूंकि सोनम ने ये बात आई थी बात सामने कि उसने उजाला से फ़ोन मांगा था, एक और शख्स से फ़ोन मांगा था, तो क्या नॉर्मल वो बात कर रही थी किसी से और कोई रास्ता पूछ रही थी, क्योंकि उसका इरादा गोरखपुर जाने का था, क्या इस सेंस में वो बात कर रही थी, या फिर कोई वो ऐसे शख्स हैं जो
इसकी कुछ कड़ी हो सकते हैं। नेपाल जाने की बात भी सामने आई थी कि वो गोरखपुर की बस मददगार हैं या मददगार है क्या, तो ये काफ़ी अहम हो सकता है। अभी तक इसका खुलासा नहीं हो सकता है जांच में आ गया हो, लेकिन मीडिया को उन्होंने नहीं खुलासा किया। लेकिन मैं आपको उनका बयान पढ़ के बताता हूँ, जो डीजीपी हैं ईदा शीशा, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जांच अधिकारी हत्या का कारण केवल लव ट्रायंगल ही नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल यह असामान्य है, यानी कि एबनॉर्मल है कि शादी के कुछ दिनों के बाद ही सोनम अपने पति के प्रति इतनी दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। या इतनी नफरत उससे करने लगे कि हालांकि ये बात सच है कि ये बहुत असामान्य है, लेकिन क्राइम के केसेस में लेकिन कुछ भी ऐसा हो रहा असामान्य है। नहीं है, होता हाँ, भी हाँ, है। बिल्कुल, हमने हो देखा भी रहा है। औरैया वाला मामला देखा, हमने देखा कि कुछ लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं कि वो पकड़े जाएंगे या आगे क्या उसका रिएक्शन होगा। उनको उस समय लगता है कि ये सबसे बढ़िया चीज़ है, ये कर लेंगे तो शायद हमें कोई पकड़ नहीं सकता, तो शायद ये भी मामला हो। लेकिन अगर डीजीपी इस तरह की बात बोल रही है तो क्या कोई ऐसा सबूत आया है? अब वो सबूत जाहिर क्या तौर आया पर है, वो कहानी वो क्या क्या है? कहानी है, इसका मतलब अभी जब ये पेश करेंगे, जब इनका रिमांड खत्म होगा, तो क्या पुलिस बताती है कि क्या क्या रिकवरी हो गई है, क्या इन्होंने रिक्रिएशन कर लिया, क्या कोई और कहानी निकल कर आई है। क्योंकि चार्जशीट से पहले पहले बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं। चार्जशीट तो हम अंतिम पत्र मानते हैं पुलिस की तरफ से, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, उससे पहले अभी सारे ऑप्शन ओपन है। ये नहीं कहा जा सकता कि जैसे नरबली वाला मामला उसके परिवार कह रहा है, तो क्या वाकई तंत्र मंत्र का सहारा लिया इसमें गया? पहलू है। क्योंकि एक बात राजा के फादर ने भी बोली है, जो मैंने उनकी बाइट सुनी है। उन्होंने कहा है कि जब ये शादी हुई थी तो वो एक पोटली लाई थी और उसने घर के बाहर बांध दी थी। तो उससे पूछा ये क्या है, उसने बोला ये घर के माहौल के लिए है। एक और वीडियो सामने आई थी, हालांकि वो आजकल आप देखते होंगे मैरिज सेरेमनीज में बहुत सारी वीडियोस अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, रस्में होती हैं आजकल, रिचुअल्स शुरू हो गए हैं। तो उसमें एक चीज़ ये देखने में आई सामने कि एक एंकर है और वो इनसे पूछ रहा है कि आप दोनों वचन लो कि भाई आप दोनों साथ में रहोगे। तो वो तमाम बातें कर रही हैं। उसमें एक फनी वीडियो है और उसमें ये बात की जा रही है, जो बैंकर पूछता है राजा से कि आप ये सवाल उससे पूछा जाता है सोनम से कि आप ये बोलिए कि कभी ये अगर कहीं से आएंगे तो आप पूछेंगे नहीं कि कहाँ से आए। तो उसने उलट जवाब दिया, नहीं मैं हमेशा पूछूंगी ये कहाँ से आए, कहाँ गए थे। तो एक रिचुअल्स जैसे होते हैं, जैसे वो शादियों में वो हो रहे हैं, और वो वीडियो काफ़ी मतलब हैरान कर रही है, वायरल भी हो रही है, हैरान भी कर रही है कि देखिए ये कैसी बातें कर रही थी। ये तो बिल्कुल जिम्मेदार पत्नी वाला एक रोल जो है अदा कर रही थी उस समय, जिस तरह से इसने बातें बोली। लेकिन आप सोचिए, सोचा था किसी ने कि वो वीडियो महज 12 दिन में, हाँ 12 दिन में ये घटना हो जाएगी। तो वही अभी बहुत सारे पहलू हैं, अभी इनकी जांच अलग अलग लेवल पर हो रही है, मुझे लग रहा है। चिराग, आज रिक्रिएशन का दिन था। पुलिस सारे आरोपियों को, जिसमें सोनम भी थी, राज कुशवाहा भी था, और वो तीनों कातिल भी थे जो सुपारी किलर्स पहले बताए जा रहे थे, लेकिन बाद में राज के दोस्त निकले। अब आज कैसा माहौल रहा होगा वहाँ का कि जब सब कुछ रिक्रिएट किया गया एक डमी के साथ, डमी राजा के तौर पर एक डमी यूज़ की गई, पुलिस फोर्स वहाँ मौजूद थी, सारे कातिल वहाँ थे, आलाए कत्ल यानी वेपन भी वहाँ था जिससे कत्ल हुआ, और वो सब कुछ फिर से हुआ, वो सब कुछ दोहराया गया, राजा के कत्ल का पूरा क्राइम सीन। किस तरह का माहौल आज वहाँ रहा होगा? और मतलब सोनम की कोई प्रतिक्रिया हम तक मिल पाई है अभी तक, किस तरह की आ पाई है? सोनम की तो प्रतिक्रिया वो जो पुलिस के मार्फत ये पता चला है कि उसने एडमिट किया है और बताया है कि वो कहाँ खड़ी थी और उसने क्या, जैसे इसमें एक बात उसने बताई कि वो इशारा कर रही थी, उसने इशारा किया था तब वो तीनों एक्टिव हुए, मारने का इशारा। और उसके बाद सबसे पहला जो वार किया था वो विशाल ने किया था। वहाँ बारिश बहुत हो रही है, हाँ, तो वहाँ अभी क्या है कि वहाँ मेघालय पुलिस की कई सारी यूनिट्स पहुंची, मैं वीडियो भी देख रहा था वो, जिसमें यूनिट्स पहुंची और वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि जाने नहीं दिया मीडिया को बहुत आगे, तो हो सकता है अभी देर शाम कुछ और जानकारी पुलिस इसमें दे, लेकिन इतना अभी तक साफ है कि पूरा सीन रिक्रिएट किया गया, जो कि एक अहम हिस्सा होता है क्राइम का, जिससे एग्जैक्ट पता चलता है। उसकी वीडियोग्राफी भी होती है बाकायदा, जिसमें वो बताते हैं हर एंगल से, हाँ, जिसमें बताते हैं, आरोपी बताता है तो उसको शूट किया जाता है ताकि वो आगे एविडेंस के तौर पर काम आए। चिराग, एक और इसमें खास चीज़ थी, क्योंकि एक जानकारी और सामने आई थी कि जब कत्ल कर रहे थे, जब वार किया विशाल ने, उसके बाद फिर तीनों ने उसको पकड़ा, जकड़ा और उस पर बार बार वार किए गए, खून बह रहा था, सब चीज़ें थी। और जब वो गिर गया राजा नीचे, तो उसको उठा करके ये तीन लोग भी फेंक नहीं पा रहे थे, क्योंकि रेलिंग बहुत ऊंची थी। जिस रेलिंग से उठा करके खाई में फेंकना था वो पार थी। तो उस दौरान सोनम भी उसमें शामिल हुई थी और सोनम ने भी पकड़ा था राजा को और फिर उठाकर फेंका था। इस बात में कितनी सच्चाई है, पुलिस क्या कहती है इस बारे में? ये बात सच है, क्योंकि रेलिंग वहाँ हमें दिख भी रही है, दृश्य भी दिख रहे हैं वहाँ के, मौका वारदात पे हमारे वहाँ संवाददाता भी गए थे, उन्होंने भी पूरा दिखाया है। रेलिंग ऊंची है, तो
किसी को इतना आसानी से नहीं फेंका जा सकता अनटिल अनलेस कोई 3-4 लोग मिलकर किसी को ना फेंके। राजा की बिल्ट अच्छी थी तो नेचुरली उसको फेंकने में मुश्किलात आई होगी। तो ये बात है कि सोनम ने भी इसमें हेल्प करी। ये बात सच है कि जब इशारा किया, जब उन्होंने मारा, उसको पता लग गया कि उसके खून निकलना शुरू हो गया, तो वो एकदम उसने मुंह पलट लिया। लेकिन उसके बाद वो फिर दोबारा जब बोला कि भाई इसको नीचे फेंकना है, तो फिर फेंका उसको। और ये राजा जब मौत के करीब जा रहा था तो बिल्कुल उससे आंखें नहीं मिलाना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और भी है कि जब उसको फेंका तो वहाँ उसके मोबाइल फ़ोन भी फेंका। 2 दाव थे जिनमें से एक दाव को वहीं फेंका खाई में, वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। एक दाव तो मिल गया है। तो ये भी क्रूशल एविडेंस होगा अगर इसमें मिलता है, फ़ोन मिलता है उसका या और तमाम चीज़ें मिलती हैं। तो चिराग, अभी जो अब ये सब, क्योंकि क्राइम सीन रिक्रिएट करना एक बड़ी अहम चीज़ थी, अब इसके बाद आपको क्या लगता है पुलिस अब क्या करने वाली है? क्योंकि रिमांड का वक्त भी खत्म हो रहा है। देखिए, इसमें एक और जानकारी निकल कर आई है कि राजा पर 3 वार किए गए थे टोटल। हाँ, 3 वार, जिसमें से 1 वार आकाश ने किया था, एक विशाल ने और एक आनंद। यानी तीनों ने ने वार किया था। हालांकि उनके पास 2 दाव थे, तो हो सकता है एक ने लेकर दूसरे ने लेकर वार किया हो। और ये कबूल किया कि हत्या के वक्त वो मौके पर थी। उसने पार्किंग लॉट में किलर्स को राजा की हत्या का इशारा दे दिया था। मतलब अब वो जगह हमने देखी है किस तरह से, वो पार्किंग लॉट है जहाँ से वो एक ग्रिल सी लगी है, उसके बाद खाई है, तो वहाँ तक वो लेकर गए। और सोनम चिल्लाते हुए पीछे भी आई थी, पीछे हट गए थे जब सोनम चिल्लाते हुए आई, उसके बाद खाई में फेंका। और ये एक क्रूशल एविडेंस है इसमें परवेज, मोबाइल फ़ोन जो नहीं मिला है, तो उम्मीद की जानी चाहिए वो भी मिलेगा। और अभी रिमांड के लिए वक्त भी है कुछ, तो अभी इसमें फॉरेंसिक एविडेंस की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी आना बाकी हैं, सीडीआर वगैरह बाकी हैं, उसकी रिपोर्ट्स आना बाकी, कपड़ों की जो खून लगे थे उसकी रिपोर्ट्स आना बाकी। तो मुझे लगता है कि पुलिस के पास एनफ एविडेंस है। लेकिन डीजीपी के बयान ने थोड़ा उलझाया तो कहानी को उलझा दिया है कि अब ऐसा ना हो कि वो 8वें दिन पहुंच के कहे कि हमें और रिमांड चाहिए और अभी तो कहानी कहीं और जा रही है। ये भी हो सकता है। बिल्कुल चिराग, जैसा कि चिराग बता रहे हैं कि जो डीजीपी का बयान है उसने कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर पैदा कर दिया है कि इस मामले में कहीं ना कहीं अभी सस्पेंस बाकी है। तो इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आपको बताते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक डिजिटल। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर